हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पनिशर वन लास्ट किल के बारे में। और इसके अंदर बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। मैं बताऊंगा क्या हुआ, ईस्टर एग बताऊंगा, डिटेल्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि पनिशर जो है वो अब मतलब उसका क्या होने वाला है। ठीक है ना, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। स्पॉइलर है अगेन, तो देखा नहीं है तो जाके देखो। इट वॉज वेरी वेरी गुड। फटाफट शुरू करते हैं कि इसमें क्या हुआ। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब शुरुआत के अंदर हम देख सकते हैं कि पनिशर जो है वो सेल्फ आइसोलेशन के अंदर है और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में क्यों नहीं था। वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में इसलिए ही नहीं था क्योंकि वो इस वक्त जो है वो सेल्फ आइसोलेशन में है और साथ साथ वो अपने डीमन से, जो उसके डीमंस हैं, बैटल है, उससे वो झेल रहा है बेचारा, वो जूझ रहा है उन सबसे। और वो बेसिकली ये सोच रहा है कि अब जो है वो सब कुछ मैं कर चुका हूँ और जो मुझे करना था वो कर दिया है, लेकिन अब वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पर वो अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहता है। एंड ही इज अबाउट टू सेल्फ डिलीट। वो अपने आप को सेल्फ डिलीट करने वाला है और जो एक्चुअल वर्ड है वो बोल नहीं सकता, यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा। तो हाँ, वो सेल्फ डिलीट करने वाला है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसका एक पर्पस अभी और बचा है और वो पर्पस है नूची फैमिली को खत्म करने का। हम देखते हैं पनिशर अपनी वाइफ और अपनी बेटी की ग्रेव पे जाता है, वहां पर उनसे बात करता है और वहां पर बताता है अपनी बीवी को कि बस मेरे से बहुत हो गया, मैं और झेल नहीं सकता। उसकी जो हेलुसिनेशंस हो रही हैं, उसका जो फ्रेंड है क्रिस डॉयल, वो हमें देखने को मिलता है और साथ साथ वो उसको बोलता है कि भाई अब बहुत हो गया, मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, आई कांट डू एनीथिंग। और वो बेसिकली खत्म होने वाला होता है। लेकिन वहां पर उसमें पता चलता है कि जैसे ही वो अपनी गन का ट्रिगर पुल करने वाला होता है, तब उसकी जो बेटी की आवाज़ है वो उसको सुनाई देती है और वो अपने आप को सेल्फ डिलीट नहीं करता है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं एक बोलना चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में हमें एक वार्निंग दी गई थी कि ये जो पूरा पूरा प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अडल्ट लोगों के लिए है। तो जो भी लोग खुद को सेल्फ डिलीट करना चाहते हैं उनको शायद थोड़ा ट्रिगर हो सकता है। बट ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि एमसीयू में अडल्ट थीम को फॉलो करता है। आई थिंक, आई डोंट नो कि एमसीयू में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमने देखा है जिसमें इतनी ज़्यादा अडल्ट थीम्स को एक्सप्लोर किया गया होगा, मुझे नहीं लगता। दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि वो सेल्फ डिलीट करना चाहता है, साथ साथ इसके अंदर एक्शन, वायलेंस दुनिया भर का भर रखा भाई इनों के अंदर। मुझे लगता है कि जॉन बंथॉल ने जब ये पनिशर का जो स्पेशल है प्रेजेंटेशन वो लिखा होगा, क्योंकि उसी ने लिखा है, तो जब ये लिखा होगा तब उसने सोचा होगा कि पनिशर को कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि डिस्कवर करने चाहिए और कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि पनिशर को पनिशर बनाते हैं। ऑब्वियसली एमसीयू के अंदर आपको पता है पनिशर अब आ गया है, तो पनिशर जो है वो शायद आर रेटेड नहीं होने वाला है, लेकिन इस शॉर्ट के अंदर पूरी भर भर के आर रेटिंग इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। हम देखते हैं कि वो अपने घर जा रहा होता है, तब उसको मिलती है मानूची और मानूची बेसिकली उसको ये डिस्क्राइब करती है कि तूने सारे के सारे जो मेरी फैमिली के मेंबर थे उनको खत्म कर दिया। और वो इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि आपको पता होगा पनिशर, अगर तुमने देखा है 2 सीजन तो उसकी बेटी, उसका बेटा और उसकी जो वाइफ है उसको खत्म करने में काफ़ी सारे क्राइम लॉर्ड्स जो होते हैं, क्राइम फैमिली इन्वॉल्व होती है और नूची फैमिली उसमें से एक होती है। तो माँ नूची आती है काफ़ी लोगों के साथ में और बोलती है कि 6:47 पे तूने मेरे बेटे को मारा था, बेटा है पता नहीं कौन है, इसको मारा था और ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती, मेरा प्रिंस था वो, मेरा बेटा ही था ऑब्वियसली। तो उसको मारा था और 6:47 तक का तेरे पास टाइम है, 1 घंटा है। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है कि तू कहाँ रहता है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने सारे गुंडों को शेयर कर दी जाएगी और हर बंदा जो है वो आएगा तेरे पास और तेरे को मारने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट पे ये स्टैब्लिश हो गई है कि जहाँ पे पनिशर रहता है वहाँ पर जो है एक पावर वैक्यूम खुल चुका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के अंदर जो हमारा विल्सन फिस्क है वो अब जा चुका है, मेयर नहीं है। तो जितनी क्राइम फैमिली जो हैं, जितने गैंगस्टर्स थे वो छुपे हुए बैठे थे क्योंकि किंगपिन सब कुछ मैनेज कर रहा था, लेकिन अब वो नहीं है। तो सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और हमें न्यूयॉर्क का एक इलाका देखने को मिलता है जिसको कहते हैं लिटिल सिसिली। और लिटिल सिसिली के अंदर बहुत तरीके का क्राइम जो है वो हमें देखने को मिलता है। लोग जो हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी का पैसा छीन रहे हैं, किसी को मतलब मर्डर कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ उसके अंदर देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और हमें देखने को मिलता है कि पनिशर जिस एरिया में रहता है अब इसको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि वो खुद को डिलीट करना चाहता है। तो अब जितने भी क्राइम उसके आसपास हो रहे हैं, पहले जब वो विजिलेंटी था तो वो उनकी हेल्प करता था, लोगों की मदद करता था, लेकिन अब उसका कोई भी पर्पस नहीं है, अब वो कुछ नहीं करना चाहता। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे ही क्राइम हो रहा होता है, काफ़ी लोग उसको बू कर रहे होते हैं, उनको पता होता है ये पनिशर है, हमको मार भी सकता है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस बात से फ्रैंक को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरुआत के अंदर देखते हैं एक बंदा होता है होमलेस, वो अपने कुत्ते को खाना खिला रहा होता है, पीछे से एक बंदा आता है, होमलेस को मारता है, बंदे को, मुझे तो बहुत बुरा लगा भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, और उसका कुत्ता उठाता है और ट्रक के आगे फेंक देता है। तो वेरी बैड, वेरी बैड। नेवर हार्म एनी चिल्ड्रन, नेवर हार्म अ वुमन एंड नेवर हार्म अ एनिमल। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम देखते हैं कि इसका जो पे बैक है वो पनिशर्स को देता है पूरे एंड में।
जब मानुची ये चीज़ बता देती है कि अब सारे के सारे बंदे तेरे को मारने आएँगे, तो हम देखते हैं कि उसकी बिल्डिंग के अंदर जो गुंडे हैं वो घुस जाते हैं और वो हर जो सारे के सारे रूम्स हैं उनमें लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। उसके सामने एक लेडी रहती है, उसके घर में भी वो घुस जाते हैं, फिर उसके जो अपार्टमेंट होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर वो एक तरह का पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देते हैं। फिर पनिशर वहाँ से बाहर निकलता है और पनिशर ये सोचता है कि शायद मुझे ये करना है और यही मेरा पर्पस है, क्योंकि उसको उसकी बेटी की जो वॉइस है वो आ रही होती है, उसको वो थॉट्स वापस से आ रहे होते हैं और वो अपना काम जो पनिशर जो करता है वो करने निकल जाता है। इससे पहले पनिशर क्या करता है कि सारी की सारी जो अपनी गन्स है उनको लॉक कर देता है, तो पूरे पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर उसके पास खुद की कोई गन नहीं है। अब उसको जो भी करना है वो खुद ही करना है। तो क्या-क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बैठा होता है अपनी बेटी की ग्रेव के पास में, हमें यहाँ पे एवीटीएफ का लोगो देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि एवीटीएफ जो है अब काम नहीं कर रही है और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 2 में हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो बंदे हैं एवीटीएफ वाले वो जेल जा चुके हैं और जो बाकी बंदे थे वो पुलिस फ़ोर्स में शामिल हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब पनिशर जो है अपना काम करेगा। फिर हम देखते हैं वो अपने घर से बाहर निकलता है। भाई बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही आर रेटेड और बहुत ही गोर हमें देखने को मिलता है। गंदे-गंदे तरीके से मारते हैं, किसी को चाकू से, किसी को ब्लेड से, किसी को बैट से, और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है, पर बॉडी का लोगों की गन उठा के उनको मारता है। और बेसिकली पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से वो सारे के सारे बंदों को ख़त्म कर देता है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि पनिशर शो में भी इतना गोर मैंने नहीं देखा था जितना इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने देख लिया है। तो वो सबको ख़त्म कर देता है और एंड में हम देखते हैं कि जब वो बाहर आता है इन सबको मार-मूर के, तब हमें मानुची देखने को मिलती है और मानुची वहीं पे खड़ी होती है और वो ये वेट कर रही होती है कि किस तरह से पनिशर मेरे पास आएगा और मुझे भी मारेगा। लेकिन उसी वक़्त हमें देखने को मिलता है कि एक डेली ओनर होता है, मतलब एक कॉफ़ी शॉप का ओनर होता है, उसकी बेटी के ऊपर भी गुंडे हमला कर रहे होते हैं। तभी पनिशर जो है वो एक चॉइस करता है, मानुची को छोड़कर वो उसको बचाने जाता है। और ये जो लड़की है ये हमने पहले से देख रखी थी प्रेजेंटेशन के अंदर, जहाँ पर जब वो कॉफ़ी लेने जाता है तो उसको पता होता है कि ये पनिशर है। पनिशर वहाँ पे जाता है, गुंडों को मारता है बहुत गंदे तरीके से, और वहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप का जो ओनर होता है उसको, उसकी बेटी को और उसकी वाइफ को, तीनों को बचाता है। और ये सीन बड़ा ही ब्रूटल था जहाँ पे ये जो बंदा है एंड में आता है और पनिशर जो है एक पेन से, आई थिंक पेन ही है या पेंसिल है, इसका इस्तेमाल करके इस बंदे को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये बात लोग जानते हैं कि भैया जो पनिशर है वो पनिश करता है और बहुत गंदे तरीके से मारता है, तो उसके पीछे पड़ना ही क्यों है। लेकिन मानुची ने कॉमिक्स के अंदर उसके ऊपर 10 बिलियन की बाउंटी रखी थी और यहीं पे भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जहाँ पर उसने बोला होगा कि भैया ये लो, ये इतने सारे पैसे मैं तुम्हें दूँगी अगर तुम पनिशर को मार देते हो तो। लेकिन पनिशर तो पनिशर है, ऑब्वियसली वो मर नहीं सकता। और इतनी सारी चीज़ें लगने के बाद भी उसके यहाँ पे एक स्पाइक भी लग जाता है, साथ-साथ उसके पैर पे चाकू भी लग जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन शुरुआत के अंदर ये चीज़ कन्फर्म कर दी गई थी कि पनिशर जो है वो इस पॉइंट पे पहुँच चुका है जहाँ पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं शुरुआत के अंदर ना वो एक तरह का अपना पुशअप वगैरह कर रहा होता है, पुलअप कर रहा होता है, उल्टी आ जाती है बंदे को, गोली खाता है, फिर दारू पीता है, फिर उल्टी करता है, मतलब यार इट्स टू मच। फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें होने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है, तब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि मेरा जो काम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वो वापस से अपनी बेटी की ग्रेव पे जाता है और उसको पता चलता है कि उसके पास एक नया पर्पस है। इस नए पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए वो अपनी जो पनिशर वाली कॉस्ट्यूम है उसको वापस से डॉन इन करता है, नए तरीके का लुक लेकर आता है, और हमें फुल सर्कल मूवमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर वो उसी बंदे के पास जाता है जहाँ पर जो होमलेस बंदा था जिसका कुत्ता लोगों ने मारा था, वो बंदा दोबारा आता है और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है, पनिशर पीछे से आता है, उसको नीचे लटाया जाता है, और जो बुड्ढा है, वो जो होमलेस बंदा है, वो बोलता है कि इसने मेरी कैप ले ली थी, तो उसकी कैप देके वो उसको फ्री कर देता है। लेकिन फिर जो होमलेस बुड्ढा है वो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ कैप नहीं ली, इसने मेरे से बहुत कुछ लिया है, और वो इशारा करता है अपने डॉगी के ऊपर। तो पनिशर अपनी गन निकालता है और उसके ऊपर शूट कर देता है, एंड दैट इज़ इट। इसके अंदर अगेन कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, कोई ज़्यादा स्टोरी नहीं है, लेकिन ये जो पनिशर का वन लास्ट शॉट जो प्रेजेंटेशन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया है, 2-3 चीज़ें आपको सेटअप करके दिखाई गई हैं। पहली, हमें ये पता होनी चाहिए कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 2 में पनिशर इसलिए नहीं था क्योंकि पनिशर अपनी जो लोनलीनेस है, अपने जो बैटल्स हैं उनसे डील कर रहा था, साथ-साथ वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके अंदर जब कैमियोज़ होते हैं क्रिस डॉयल का, साथ-साथ कैरन पेज का, उसकी वाइफ का, उसको एक तरह से हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, पनिशर खुद का एक हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, उसकी बेटी का हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। ये सारे हैलुसिनेशन जो है वो मिलके उसको ये बताते हैं कि तेरी जो काम है, तेरा जो पर्पस है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अपने आप को ख़त्म मत कर, अपने आप को डिलीट मत कर और ये सब कर।
अब पनिशर जो है इन दी एंड हम देख सकते हैं कि वो एक नया पनिशर बन चुका है और हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होने वाला है, जहां पर वो अपने जो एंटिक्स हैं, जो अपना वो काम करता है, वो कंटिन्यू रखेगा। पनिशर की सीजन 2 में भी ऐसे ही हुआ था, वो सोच रहा था कि खत्म कर दूं सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और अब भी यही हुआ है। साथ साथ इसके अंदर एक चीज और है, वो ये देखनी है हमें कि पनिशर की जो विलन है यहाँ पे मानूची को खत्म नहीं किया गया है और इससे मुझे ये हिंट मिलता है कि फ्यूचर के अंदर जो मानूची है वो वापस रिटर्न कर सकती है। और अगर मार्वल ये डिसाइड करता है कि भैया हमें एक पनिशर का खुद का शो बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जॉन बर्नथॉल को खुद का शो मिलना ही चाहिए, वो भी एमसीयू के अंदर, बहुत ही बढ़िया लगेगा अगर ऐसा होता है तो अगर एमसीयू के अंदर ये फ्यूचर में शो बनता है तो मानूची इसकी विलन हो सकती है। 2-3 विलन और ऐड किए जा सकते हैं, बट आई मस्ट से कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया थी। और एक दो चीज़ें और बताता हूँ जो कि शायद इसको स्पाइडरमैन से कनेक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कि दिल्ली देखने को मिलती है जहाँ पर वो कॉफ़ी वगैरह रहता है, कॉफ़ी पीता है। ये जो कप है ये हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में और नो वे होम दोनों में देखा था। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये कनेक्शन है स्पाइडरमैन से, बट नहीं। न्यूयॉर्क के अंदर ये जो कॉफ़ी कप है ये नॉर्मल है, ये हर जगह मिलता है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन हाँ, ये बात तो कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं ये जो इवेंट्स हैं ये ब्रांड न्यू डे से पहले के हैं, क्योंकि पनिशर उसके अंदर बिल्कुल सही हमें देखने को मिलता है। और बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड ही कहूँगा उसको मैं, बिल्कुल सही हो चुका है वो और अपना पर्पस जो है उसके पास दोबारा आ चुका है, वो वापस से पनिशिंग करने वाला है। मानूची फ्यूचर में आई आई बिलीव, क्योंकि अगर नहीं आती तो उसको छोड़ा नहीं जाता, जो पनिशर उसको खत्म कर देता है, लेकिन वो फ्यूचर में ज़रूर आएगी। साथ साथ अगर एक दो चीज़ की बात करें जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि पहला मतलब एक ही पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ये था कि ये बहुत ही छोटा था। जब एक्शन जो है इस पूरे प्रेजेंटेशन का शुरू होता है, ऑलमोस्ट 10 ही मिनट बचे होते हैं इसको खत्म होने में। तो हाँ, एंड में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भरी हैं जहाँ पर गोर है, मारता है एक दूसरे को, सब कुछ करता है वो। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बड़ा हो सकता था। अगर ये 1 घंटे की होती, आई वुड बी मच मोर हैप्पियर। और आई थिंक कि फैंडम जो है पनिशर को जो पसंद करते हैं लोग, उनको भी यही चाहिए था। बट ये 45 मिनट्स के अंदर अगर क्रेडिट भी जोड़ ले तो 40 मिनट्स के अंदर इसको पूरा खत्म कर दिया गया है। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक। आई थिंक पनिशर को थोड़ा और टाइम मिलता, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते, थोड़ी चीज़ें वो और करता, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन अगर तुम्हें पनिशर पसंद है, आर रेटिंग पसंद है, गोर पसंद है और ये देखना चाहते हो कि पनिशर की स्टोरी जो है वो क्या चल रही है, देन यू हैव टू वॉच दिस। इट्स एन अमेजिंग वन शॉट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।